नमस्कार। यह है तिनका तिनका जेल रेडियो, जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूँ वर्तिका नंदा। आज बात की शुरुआत एक फिल्म से कर रही हूँ। एक बार रमणीक मिल जाता तो उससे पूछती। इस बात को गंगूबाई जब फिल्म की एक दूसरे प्रमुख किरदार और पत्रकार के आगे कहती है तो उसका जवाब होता है कि उसका नाम मिलना ही बेहतर है। जब तक रमणीक नहीं मिलेगा, मन की आग बनी रहेगी। शायद यही इस फिल्म का सार है और जिंदगी का भी। जिस इंसान की वजह से दुख मिला हो वो दोबारा ना मिले तो अच्छा है। आप जानते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई के रेड लाइट एरिया में काम करने वाली गंगूबाई पर संजय लीला भंसाली की फिल्म है। आज तिनका तिनका रेडियो पॉडकास्ट में किसी फिल्म की बात पहली बार कर रही हूं, क्योंकि इस फिल्म को जेल के अक्स से देखा। फिल्म को देखते हुए मैं जीबी रोड की उन गलियों की तरफ बरबस खींची चली गई जिन्हें मैंने 1998 के आसपास बहुत करीब से देखा था। एक दिन मैं और दिल्ली पुलिस की एक महिला अधिकारी रिक्शे में वहां पर गए थे। हम दोनों ने तकरीबन पूरा दिन जीबी रोड में गुजारा था। दूसरी बार मैं टेलीविजन की कैमरा टीम के साथ वहां गई। उसके बाद मैंने टीवी चैनल के दफ्तर में बैठकर एक उपन्यास पर काम करना शुरू किया, जो काफी हद तक पूरा हो गया था, लेकिन उसे कुछ वजहों से मैंने वहीं पर रोक दिया। पर जीबी रोड की वो तंग गलियां मेरे दिमाग पर हावी रहीं। बाद के सालों में अपराध पीठ के प्रमुख बनने, अपराध पर ही पीएचडी करने और फिर जेलों पर उपजे तिनका तिनका में जीबी रोड के अंश बने रहे। कई ऐसी महिलाएं भी मेरे संपर्क में रहीं जो जेल से छूटने के बाद इन कोठों पर पहुंच गई, क्योंकि समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। वे एक जेल से निकली, दूसरी जेल में पहुंच गई। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास था कि जेल पर तिनका तिनका के मेरे इस काम का एक बड़ा हिस्सा जीबी रोड को देखने, महसूस करने और उस अनुभव से निकला हुआ था। बहरहाल फिर से फिल्म की बात। गंगूबाई के हाथों में तांबे का एक पारंपरिक डिब्बा है। वो रमणीक के साथ अपना घर छोड़कर मुंबई भाग रही है। हाथों में पकड़े हुए उसके डब्बे में उसके माँ बाप की जमा पूंजी है और उनके जेवर। घर वालों को बिना बताए भागकर जाने वाली ये लड़की बरसों पहले की उन लड़कियों की कहानी बताती है जिन्हें फिल्मी चमक अपनी तरफ खींचती है। गंगूबाई यानी कि गंगा रमणीक को जब वो डिब्बा देती है, तभी अचानक उसकी नजर अलमारी की चाबी की तरफ जाती है, जो वो गलती से अपने साथ ले आई है। इस चाबी को वो ताउम्र अपने सीने से लगाए रखती है। करीब 11 साल बाद वो अपनी माँ को घर पर फोन करती है तो अपनी माँ को इस बात को कहना नहीं भूलती कि घर से भागते वक्त चाबी उसके साथ चली आई थी। फोन की दूसरी तरफ माँ की आवाज में रूखापन है, एक अजनबीपन। बीच बीच में टेलीफोन ऑपरेटर की टूटती हुई आवाज कि अब महज 30 सेकंड बचे हैं। गंगूबाई को ये टोकन अपनी बात पूरी नहीं करने देती। फोन कट जाता है, कसक बनी रहती है। ऐसी ही कसक जेलों में मैंने कई बार देखी। एक तरफ भीगी हुई आवाज और दूसरी तरफ रूखापन। फिल्म देखते हुए मुझे लगा कि जीबी रोड की वेश्याओं की ही तरह जेल में रह रहे बंदियों को भी लोग धिक्कार की नजर से देखते हैं। फिल्म देखते हुए मैं जेल की जिंदगी को जीबी रोड की जिंदगी से जोड़ रही थी। जेल और जीबी रोड, इन दोनों जगहों का अंधेरापन एक अंतहीन गाथा है। ये माना जाता है कि दुनिया के सबसे बुरे लोग यहीं पर हैं, लेकिन इन गलियों में कई बार ऐसे लोग मुझे मिले जो बाहर के उजाले की दुनिया से लाखों बेहतर हैं। गंगूबाई उनमें से एक है और तिनका तिनका ने जिनको पाया है वो भी उन्हीं में से एक है। फिल्म के अंत में जब ये कहा जाता है कि गंगूबाई तो मुंबई में फिल्म में काम करने आई थी, पर अब देखो उस पर खुद एक पूरी फिल्म ही बन गई।
इस बात से फिल्म का अंत होना उस बड़े किरदार की उस सफलता को दिखाता है जो जीबी रोड में रहते हुए भी जिंदगी को जीत कर जाता है। सिनेमा हॉल से जब मैं लौटी तो मेरी आंखों और हथेलियों में पानी था। 23 साल पहले रिक्शे पर जीबी रोड की यात्रा, एक उपन्यास पर काम, तिनका तिनका की पूजा और फिर अगली कड़ी जुड़ी जब मैं दोबारा जीबी रोड पर गई। कई गंगूबाई जैसे मेरे साथ चली आईं। छूट से भरे दिल्ली नाम के इस शहर में जीबी रोड को देखकर समझे मेरे अनुभव और जेल की लंबी यात्राएं किसी दिन फिर कुछ और कहेंगी। सफेद कपड़ों में गंगूबाई की शारीरिक उपस्थिति, ठगे जाने और पीड़ाओं से गुजरने के बाद जिंदगी में बेहतर काम करने से उपजी आभा का ही असर था कि उसके प्रतिद्वंदी भी आखिर में उसे झुककर सलाम करती है। इस बार जीबी रोड में गई तो फिर से वैसी ही महिलाएं मिली जो अंधेरी गलियों में हर रोज किसी सुबह की तलाश करती हैं। जीबी रोड की महिलाएं अपनी जिंदगी को जेल से बदतर मानती हैं और जो जेल में रहती हैं वो कहती हैं कि उनकी जिंदगी जीबी रोड से कहीं बदतर है। दरअसल सारी जिंदगी ही जेल है। इस पॉडकास्ट को जेल के अंदर बैठे हुए जो लोग सुन रहे होंगे वो तो जानते हैं जेल क्या है, लेकिन जो बाहर हैं और जिन्हें इस बात का गुमान है कि वो जेल से बाहर एक आज़ाद जिंदगी जी रहे हैं, वो नहीं जानते कि असल में वो भी किसी जेल के अंदर है। आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा, ऑडियो संपादन हर्षवर्धन, तिनका तिनका के लिए।